Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 17 Effects of Light. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट जो कंपोज होता है ऑफ सेवरल कलर्स. ओके, आप लोगों ने डस्ट पार्टिकल्स भी देखे होंगे. जो बीम होता है सनलाइट का वो हमारे घरों में एंटर करता है थ्रू अ स्मॉल विंडो, राइट. जब भी हम लोग कार से ट्रैवल करते हैं थिक फॉरेस्ट में तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कार का हेडलैम्प चालू करते हैं. क्यों? बिकॉज हम इजीली ट्रैवल कर पाए, राइट. हमारे कार का हेडलैम्प्स ऑन करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बीम्स देखते हैं उस लैम्प्स के. ओके, तो हम लोग उस बीम में क्या देखते हैं, उस बीम में हम लोग लाइट्स को देखते हैं हमारे कार के. उसी में हम लोग टाइनी डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं जो कि फ्लोट होते रहते हैं बीम में, राइट. दैट इज़ वाई वो पॉसिबल होता है दैट वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट. ओके, हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में स्काई में वैरायटी ऑफ शेड्स देख पाते हैं अलग अलग कलर के, राइट. इन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस बाय सैटेलाइट अर्थ कैसे हमको दिखाई देता है, हमको ब्लूइश दिखाई देता है लाइक दिस वन, जैसे इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हो. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स, ये सारे इफेक्ट्स का क्या कॉज हो सकता है, हम लोग उसको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एपरेटस में आपको ग्लास ब्रेकर लेना है, लेज़र पॉइंटर लेना है, वाटर, मिल्क और मिल्क पाउडर. ओके, स्पून, ड्रॉपर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लेनी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इसको ग्लास ब्रेकर बोलते हैं, इसको लेज़र पॉइंटर बोलते हैं. प्रोसीजर क्या है, आपको क्लियर वाटर लेना है इस ग्लास ब्रेकर में. ओके, उसके बाद आपको एक बीम, जो लेज़र का जो बीम होता है उसको इस पानी में से पास ऑन करना है. फिर आपको चेक करना है जो बीम है वो आपको पानी में दिखाई दे रहा है क्या. ओके, उसके बाद आपको ड्रॉपर लेना है. ड्रॉपर से आपको कुछ ड्रॉप्स मिल्क के इस पानी में ऐड कर देना है और उसको हिलाना है. ओके, अभी आपको क्या दिखाई देगा, जो पानी है वो आपको स्लाइटली टर्बाइड दिखाई देगा, मतलब क्लाउडी दिखाई देगा, राइट. फिर से आपको क्या करना है, आपको फिर से उस लेज़र बीम को पास करना है उसी पानी में से जिसमें आपने अभी ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स मिलके डाले हैं. आपको अभी क्या दिखाई देगा, जो लाइट बीम है वो कुछ एग्जिस्टेंस दिखाई देगा उसका. ओके, ऑफ लाइट रेस का. जो लाइट का बीम होता है हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं इन प्लेन वाटर. ओके, मगर हम लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं इन स्लाइटली टर्बाइड वाटर में. जो लाइट के रेज होते हैं वो हीट करते हैं टाइनी पार्टिकल्स को ऑफ मिल्क और उसके बाद वो स्कैटर हो जाते हैं, राइट. इफ़ दिस स्कैटर रेस है जब भी एंटर करते हैं हमारी आंखों में, हम लोग क्या करते हैं, परस्यू करते हैं उस लाइट को. परस्यू करना मतलब नोटिस करना, रियलाइज करना. ओके, जब भी सन राइज होता है हमारा सराउंडिंग कैसा अपीयर होता है, इल्यूमिनेटेड होता है. मतलब क्या होता है, शाइन हो जाता है पूरा हमारा सराउंडिंग. जो पूरा का पूरा स्काई है वो हमको ब्राइट दिखाई देता है. ओके, ये क्यों होता है, बिकॉज जो डस्ट और बाकी के जो टाइनी पार्टिकल्स है एयर में उसके वजह से. ओके, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. ओके, समझो देयर वुड बी नो एटमॉस्फेयर, इस अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमको स्काई कैसा अपीयर होगा, डार्क होगा ड्यूरिंग द डे. एंड ऑफ कोर्स जो सन है हम लोग डायरेक्टली देख पाएंगे उसको. ओके, इसको हमने कैसा वेरीफाई किया है, बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रॉकेट्स एंड सैटेलाइट जो बाहर जाते हैं मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं, उससे हम लोग ने इसको वेरीफाई किया है. ओके, आपको अपैरेटस लेना है, अ टेबल लैम्प विथ 60 और 100 वॉट का मिल्की बल्ब लेना है, थिक ब्लैक पेपर लेना है, स्टिकिंग टेप लेना है, पैकिंग नीडल लेना है, 100 to 200 ml ग्लास ब्रेकर लेना है, मिल्क और मिल्क पाउडर लेना है, ड्रॉपर लेना है और स्पून लेना है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. ओके, अभी इसका प्रोसीजर क्या है, आपको इसका जो माउथ है उसको कवर करना है. ओके, इस टेबल लैम्प को, ये जो टेबल लैम्प है उसको कवर करना है इस ब्लैक पेपर से, राइट. फिर उसके बाद इसमें एक होल करना है, जो आपको मैं पैकिंग नीडल्स बोला था ना उससे आपको होल करना है 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर का इन द सेंटर ऑफ द पेपर, राइट. उसके बाद ये जो ग्लास बीकर है उसमें आपको क्लियर वाटर लेना है, राइट. फिर उस बल्ब को जलाना है, लाइट द बल्ब एंड
प्लेस द बिकर इन कॉन्टैक्ट विद द होल, जो अपने होल किए थे उसके कॉन्टैक्ट में लाके आपको उस बिकर को रखना है। ओके, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है फ्रंट साइड से और एंगल ऑफ 90 डिग्री से। उसके बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप ऑफ मिल्क को ऐड करना है उस पानी में और उसको हिलाना है। उसके बाद फिर से ऑब्जर्व करके देखिए आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आपको ऐड करना है उस पानी में। ओके, टू मेक द वाटर टर्बाइड। ओके, मतलब क्लाउडी करना है उसको। फिर आपको ब्लूइश कलर दिखाई देगा स्लाइटली। ओके, जब भी आप ऑब्जर्व करोगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री तभी आपको ब्लूइश कलर दिखाई देगा। ओके, आपको स्कैटर्ड ब्लू कलर दिखाई देगा, मतलब ब्लू लाइट दिखाई देगा। ओके, बिकॉज जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड हुआ होगा। रेड येलो लाइट आपको दिखाई देगा फ्रॉम द फ्रंट साइड और होल में से आपको रेडिश कलर दिखाई देगा। ओके, जो होल किया है आपने उसमें से आपको रेडिश कलर दिखाई देगा, राइट। इफ़ यू ऐड फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू इट, जो रेडिश कलर होगा फ्रॉम द फ्रंट, ओके, वो क्या होगा, इंटेंस रेड हो जाएगा। इफ़ मेनी मोर ड्रॉप्स आर एडेड टू इट, जो रेडिश कलर होगा बाद में दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सनलाइट जो होता है वो स्कैटर्ड होता है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो ब्लू कलर है सनलाइट में का वो स्कैटर होता है ज़्यादा। ओके, एंड देयरफॉर हमको जो स्काई है वो अपीयर होता है एज अ ब्लू, राइट। जो सनलाइट है हमारे पास रीच करता है थ्रू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एट सनसेट। ओके, जो लाइट है हमारे पास रीच करती है वो ट्रैवल करती है एक ग्रेट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस जो ग्रेटर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्कैटर होता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर। एज अ रिजल्ट जो रेड येलो लाइट है वो हमारे पास पहुँचती है डायरेक्टली एंड द सन अपीयर्स रेड। ओके, जो रेड लाइट होती है वो कम स्कैटर्ड होती है देन ब्लू लाइट। ओके, द शैडो ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। आपको क्या करना है, कैंडल और टॉर्च लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, स्क्रीन लेना है, बिग और स्मॉल बॉल लेना है। ओके, कैंडल और टॉर्च लेना है। क्यों? बिकॉज एज अ लाइट सोर्स। ओके, आप इस इमेज में देख सकते हो। उसके बाद आपको एक कार्डबोर्ड को सेटअप करना है और उसमें एक होल करना है। ओके, और इसको ओ नाम देना है, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये जो कैंडल की लाइट है इसमें से पेनिट्रेट होगी, दिखाई देगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एज अ पॉइंट सोर्स, राइट। उसके बाद आपको एक स्क्रीन प्लेस करना है, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डबोर्ड। उसके बाद आपको एक बिग बॉल को हैंग करना है बिटवीन द स्क्रीन एंड द कार्डबोर्ड। उसको फिर जो शैडो गिरेगा उसको ऑब्जर्व करना है। शैडो किसका गिरेगा? इस बॉल का गिरेगा और उसको नाम देना है ए बी, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो रेज है ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू के स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, वो क्या हो गए, जस्ट पास हो गए बाय द बॉल। और उसके जो रेज है वो कहाँ पे गिरेंगे, वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर गिरेंगे, उसके स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे यहाँ पे, बराबर। सिंस नो रेस रीच द स्क्रीन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, वो जो पार्ट है दैट विल रिमेन अनलाइट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डार्क शेडो और द उम्ब्रा। ओके, व्हाट हैपन्स, समझो ऊपर के इमेज में का हम लोगों ने कार्डबोर्ड को हटा दिया विद अ पिन होल, राइट, उसको रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास क्या नहीं होगा, पॉइंट सोर्स नहीं होगा। ओके, अभी के सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एन एक्सटेंडेड सोर्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ द शैडो, अभी इस शैडो का नेचर क्या होगा जो एक्सटेंडेड सोर्स बनाएगा। ड्यू टू एक्सटेंडेड सोर्स नाउ वी कैन सी टू पार्ट्स, अभी हम लोग दो पार्ट्स देख सकते हैं ऑफ द शैडो ऑफ द बॉल। इस बॉल के हम लोग अभी दो शैडो देख सकते हैं। ओके, एक होगा फेंट और एक होगा डार्क। जो फेंट पार्ट होगा बी एंड सी। ओके, ये वाला ये कौन सा होगा, फेंट होगा, उसको बोलेंगे पेनुम्ब्रा। जो डार्क पार्ट होगा कौन सा, ए एंड डी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उम्ब्रा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। जब भी है बॉल बिगर होगा देन द एक्सटेंडेड सोर्स, नाउ वी हैव टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड सोर्स और बॉल कांस्टेंट रखेंगे हम लोग। ओके,
हम लोग क्या करेंगे, उस स्क्रीन को आगे आगे बढ़ाएंगे, ओके, अवे, एंड उसको ऑब्जर्व करेंगे, बराबर है, उस शैडो को। एज द स्क्रीन मूव्स फर्दर, जो उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा है उस शैडो में का ऑफ द बॉल, नाउ इट्स गोइंग टू बी सीन टू बिकम बिगर एंड बिगर, ओके। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको उस बिग बॉल को रिप्लेस करना है विद द वन दैट इज स्मॉलर इन साइज देन द लाइट सोर्स, ओके। अभी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उस शैडो को जो स्क्रीन पर गिर रहा है। वी कैन क्लियरली सी द उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा ऑफ द बॉल ऑन इट। यहाँ पे उम्ब्रा मीन्स डार्कर पार्ट, पेनुम्ब्रा मीन्स फेडेड पार्ट, ये तो पता है ना आपको। अभी आपको क्या करना है, विदाउट मूविंग द लाइट सोर्स एंड द बॉल, आपको क्या करना है, स्क्रीन को मूव करना है फर्दर अवे फ्रॉम द बॉल और उस शैडो को ऑब्जर्व करना है, ओके। जैसे जैसे स्क्रीन मूव होगी आगे आगे, जो उम्ब्रा है दैट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड एट अ सर्टन पॉइंट वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये जो फिगर दिया है, ये जो इमेज है, इसको ध्यान से इसको पढ़ के समझो, ओके। एक्लिप्सिस, व्हाट इज एन एक्लिप्स? द मून क्या होता है, रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ, एंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून, मून के साथ वो भी क्या होता है, रिवॉल्व होता है अराउंड द सन। उनका जो ऑर्बिट है रिवॉल्यूशन का, ये सब डिफरेंट है। व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ, व्हेन दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। एक्लिप्स मतलब क्या, इट हैपन्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस ब्लॉक अनदर फ्रॉम विविंग, राइट। सोलार एक्लिप्स, आप लोग क्या कीजिए, इसको समझने के लिए इस इमेज को ठीक से आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, जो मून होता है दैट कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ओके। जो शैडो होता है मून का, वो किसके ऊपर कास्ट हो जाता है, अर्थ के ऊपर, इसलिए हम लोग को सन दिखाई नहीं देता है, ओके। उसका शैडो गिर जाता है अर्थ के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलार एक्लिप्स, राइट। हम लोग सोलार एक्लिप्स को कभी देख सकते हैं, ऑन अ न्यू मून डे। सोलार एक्लिप्स मे बी पार्शल, वो हमको पार्शल और टोटल दिखाई देगा। समटाइम्स क्या होता है, जो सोलार डिस्क है वो कम्प्लीटली कवर होता है बाय द मून, ओके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सोलार एक्लिप्स। व्हेन द सोलार डिस्क, जब भी सोलार डिस्क वो कवर नहीं होती है फुल्ली बाय द मून, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ पार्शल सोलार एक्लिप्स। ड्यूरिंग अ सोलार एक्लिप्स, जो यूवी रेज होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो अर्थ के ऊपर रीच आउट हो जाते हैं, ओके। इसलिए हम लोग सोलार एक्लिप्स को कभी भी हमारे नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल टाइप्स के जो गॉगल्स आते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, ओके। नाउ लूनार एक्लिप्स, यहाँ पे क्या होता है, दैट अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, ओके। जो शैडो होता है ऑफ द अर्थ वो कास्ट हो जाता है मून के ऊपर, और उसका जो पार्ट है मून का वो पूरा कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, लूनार एक्लिप्स, ओके। लूनार एक्लिप्स इज सीन ओनली अ फुल मून नाइट। हम लोग कभी देख सकते हैं लूनार एक्लिप्स को, जब भी फुल मून नाइट होगा तभी। इफ़ द होल मून कम्स इन द शैडो, जब भी पूरा का पूरा मून शैडो में आ जाता है, ओके, ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल लूनार एक्लिप्स। जब भी पार्शल आता है तभी उसको हम लोग पार्शल लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। हम लोग लूनार एक्लिप्स को हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं, ओके। लूनार एक्लिप्स कैन बी सीन ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स, राइट। डू यू नो एक्लिप्सेस कहाँ पे ऑकर होते हैं? एक्लिप्सेस सोलार सिस्टम में ऑकर होते हैं। एज सीन फ्रॉम द अर्थ, जब भी एक प्लैनेट और स्टार पास होता है बिहाइंड द मून, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? ओक्यूल्टेशन। ओक्यूल्टेशन मीन्स हिडन फ्रॉम व्यू और लॉस्ट टू नोटिस्ड, ओके। हे कॉमन फिनोमिना है दैट ऑकर्स विद द सन, द मून और अदर स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल,
2016 में क्या हुआ, द स्टार, उसका नाम था रोहिणी, इट वॉज हिडन बिहाइंड द मून, वो मून के पीछे छुप गया था, मगर आफ्टर सम टाइम इट केम अपीयर ऑन द अदर साइड ऑफ द मून। ओके, आप लोग को इसके बारे में पता होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए। ओके, नाउ जीरो शैडो डे, द डे ऑन विच सन रीचेस एग्जैक्टली ओवरहेड, मतलब एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर आता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो शैडो डे। उस डे पे एट नून शैडो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं। ओके, दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन, ऐसे इवेंट कौन से रीजन में दिखाई देंगे, इट विल बी सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, ये जो इवेंट है ये कभी दिखाई देते हैं, इन समर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेज इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन दिस रीजन। कौन से रीजन, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एक्लिप्स होते हैं ये एक नेचुरल फिनोमेना है, मगर हमारे सोसाइटी में इससे बहुत सारे सुपरस्टिशन जोड़ के रखे हैं। ओके, इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीवन मेक एफर्ट्स टू राइट द सोसाइटी ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव, मतलब हम लोगों ने हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों को समझाना चाहिए कि ये एक्लिप्स होना एक नेचुरल फिनोमेना है, इससे कुछ भी सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा मत फैलाओ। ओके, आई होप सो आपको ये चैप्टर समझा होगा। अगर नहीं समझा या कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट पूछिए। ओके, आप लोग इस चैनल को लाइक करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।